तो आइए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए निफ्टी का डेली का चार्ट लगाया हुआ है। दिस इज डेली निफ्टी टाइम फ्रेम चार्ट। तो अब आप मुझे बताइए, कल जिस तरीके से हम एवरेजेस को यहाँ पर काउंट कर रहे थे, देखिए अगेन मैं आपके एग्जांपल्स के ऊपर जाता हूँ जो हमने लिए थे कल। जैसे आपके मार्क्स आए थे 5 या 6 वट एवर भी द सब्जेक्ट्स, तो देखिए उसके अंदर हमने इक्वल वेटेज दी थी, क्योंकि इक्वली सब सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये पॉइंट आपको पता है। लेकिन इसके अलावा देखिए, आप में से अगर कोई साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स यहाँ पर आए तो वो मुझे बताएं। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। एक हमारी होती है एवरेज। हमने 5 या 6 सब्जेक्ट जैसे 10+2 के अंदर हमारी टोटल एवरेज आई, वो हमने बताई। इसके अलावा देखिए कुछ सब्जेक्ट्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और साइंस बैकग्राउंड में जैसे पीसीएम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो उसके ही नंबर्स को हम अलग से उसकी एवरेज निकाल के बताते हैं। ओवरऑल एवरेज इज दिस, एंड पीसीएम में ये आई है हमारी। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि उसकी वेटेज ज्यादा है। जो बाकी हमारे सब्जेक्ट्स हैं लाइक इंग्लिश है या हिंदी है, तो वहां पे उसकी कोई आगे जाके हमारे को वेटेज नहीं दिख रही है, ऐसा होता है। लेकिन हमारे सब्जेक्ट्स 5 ही होते हैं, तो कुछ ऐसा ही होता है आई थिंक। देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर हमने सिंपल मूविंग एवरेज यूज करी है तो हमने इक्वल वेटेज दी है। लाइक हमने 20 पीरियड की मूविंग एवरेज यूज करी है। अगर मैं वर्ड यूज करता हूँ, देखिए पीरियड, आगे ये वर्ड यूज होगा, पीरियड वर्ड यूज करता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 20 कैंडल्स की बात हो रही है। अब वो डेली है तो डेली की हो जाएंगी, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 15 मिनट की 20 कैंडल्स हो जाएंगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो देखो एक वर्ड होता है, ये 20 की जगह आपका 10 भी हो सकता है, 15 कुछ भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए वर्ड यूज करता हूँ 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इसका मतलब क्या हो गया, वॉट एवर विद द टाइम फ्रेम वी आर टॉकिंग अबाउट द 20 कैंडल्स। तो ये आपको समझ में आ गया। अब देखिए हमारे को इक्वल वेटेज नहीं देनी है। जैसे आपने देखा कि आपने एक एवरेज बताई अपनी और पीसीएम की अलग से बता दी। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लीजिए 12 दिन की वेटेज आपने यहाँ पे काउंट करनी है। लेकिन आप कहते हो भाई जो लास्ट कैंडल है उसकी वेटेज इक्वल नहीं होगी, उसकी वेटेज कम होगी, और जो रिसेंट कैंडल्स बनी है इनकी वेटेज ज्यादा होगी। आप पॉइंट समझ रहे हैं? जो रिसेंट कैंडल्स बनी है इनकी वेटेज आपको ज्यादा लग रही है कि इनकी वेटेज ज्यादा है और पास्ट की कम है। इसका रीजन क्या है, जो रिसेंट चेंजेस आए हैं प्राइस के अंदर, वो प्राइस के ट्रेंड को आगे देखिए जो प्राइस के अंदर रिसेंट डेज में या रिसेंट पीरियड में जो चेंजेस आए हैं वो मार्केट के ट्रेंड को ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। देखिए हालांकि देखिए यहाँ पे तो एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, लेकिन जो रिसेंट चेंजेस हैं ये मार्केट के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। दे आर मच मोर रेलिवेंट देन द प्रीवियस वन। तो इनकी जो इंपॉर्टेंस लेवल क्या है, हायर इंपॉर्टेंस लेवल है देन द प्रीवियस वन। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा। जो रिसेंट चेंजेस हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय की प्रीवियस चेंजेस के। अब जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखें अगर हम 10 दिन का जो भी ये डेज मैंने इंसर्कल किए हैं इनको मैंने काउंट नहीं किया है। अब देखिए यहाँ पे भी कुछ चेंजेस आए, इनकी भी आप एवरेज लोगे, लेकिन जो रिसेंट चेंजेस ये वाले आए हैं इनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखो ये मार्केट का ट्रेंड डिसाइड कर रहे हैं। मार्केट में एक ब्रेकआउट इन्होंने देना शुरू कर दिया है, तो इसके हिसाब से एक मूविंग एवरेज कैलकुलेट होती है, दैट इज ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर क्या होता है, रिसेंट चेंजेस के अंदर आपने ज्यादा वेटेज दिया हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है, द वेटेज फॉर ईच ओल्डर डाटा, जो आपका ओल्डर डाटा है, ओल्डर का मतलब क्या है,
अगर आपने 10 पीरियड का लिया है तो 9, 8, 7, 6 ऐसे जैसे जाते जाएंगे आप पीछे तो वो ओल्डर डाटा होता चले जाएगा, उसकी जो वेटेज है वो डिक्रीज होती चली जाएगी। इसमें आपको कैलकुलेट नहीं करना, कोई मैथमेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेट होके आता है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर कहानी क्या है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, तो अब इसके अंदर जब रिसेंट चेंजेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, ज्यादा वेटेज दिया जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पर किस मूविंग एवरेज को फास्ट होना चाहिए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को या सिंपल मूविंग एवरेज को। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे प्लॉट किया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने यहाँ पे 21 आपका यहाँ पे प्लॉट करके बता रहा हूँ आपको। इसको देखिए मैंने अनहाइड कर दिया है। देखिए ईएमए को फास्ट होना चाहिए, ये क्लियर समझ में आ रहा है आपको, तो यही पॉइंट मैं आपको बताना चाह रहा था। अब मैं देखिए यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज की यहाँ पे अगर बात करता हूँ, सिंपल मैंने मूविंग एवरेज आपका डाला है, और सिंपल मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे क्या डाला 21 डाल दिया, देखिए इस तरीके से करके। तो आप देख सकते हैं, देखिए कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस तो यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन फिर भी फास्टर कौन है, फास्टर है जी आपकी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। देखिए यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ पे जल्दी ऊपर गई है, यहाँ से जो नया ट्रेंड बना है, और उसके बाद देखिए मूविंग एवरेज जो है रेड कलर से आ रही है, ये आपका लेट आ रही है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज नीचे होनी शुरू हो गई जल्दी, कल जैसे मार्केट गिरा तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जल्दी नीचे की तरफ आनी शुरू हो गई है। तो देखिए यही डिफरेंस है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मार्केट में ज्यादातर देखिए दोनों यूज करी जा सकती हैं, हर तरह के ट्रेडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस में ज्यादा यूज करता हूँ। तो बस यही आपको बताना है, इसका कोई सेट रूल नहीं है कि कौन सी मूविंग एवरेज ही आपको यूज करनी है, ऐसा कोई सेट रूल नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। हाँ ये है कि इसमें अब आप मुझे तीनों में बताइए, आप मुझे तीनों में बताइए। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ, देखिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का टॉपिक यहाँ पे कवर हो गया है, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं बताना है। बाकी मैं क्रॉसओवर्स के ऊपर अब आऊंगा और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के ऊपर आऊंगा, हाउ टू ट्रेड। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, आप मुझे पहले इतना बताइए, मुझे जो सीक्वेंस में बताऊंगा उसमें बताइएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आपका एक हो गया, देन हो गया आपका प्राइस, और देन हो गया आपका मूविंग एवरेज। अब इसको मैंने रैंकिंग दी हुई है, सपोज इनको मैंने नंबरिंग दी हुई है, नॉट रैंकिंग, नंबरिंग दी हुई है 1, 2 एंड 3। तो अब इसमें मुझे इनको रैंकिंग देके बताइए, इनकी स्पीड के ऊपर कौन सा ज्यादा फास्ट होगा। इनकी स्पीड के ऊपर बताइए, जो भी पहले फास्ट होगा उसको आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका 3 फास्ट है, तो 3, 2, 1 ऐसे लिखना है आपको। इस तरीके से मुझे लिख के बताइए कौन सा ज्यादा फास्ट होगा। देखिए 2, 1, 3 आप लोगों के सबके रिप्लाई सही आ रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा फास्ट होगा प्राइस, क्योंकि सारी की सारी मूविंग एवरेज निकली कहां से है, देखिए प्राइस से ही तो निकली है ना। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारा डिस्कशन इसी के ऊपर होना है, नेक्स्ट डिस्कशन इसी के ऊपर होना है। अब क्रॉसओवर्स की बात करेंगे। देखिए सीधे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थोड़ा सा मुझे लगता है ज्यादा यूज करते हैं लोग, पर्सनली मैं भी देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज्यादा यूज करने से प्रॉफिट की कोई गारंटी है। ये डिपेंड करता है आपके ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर अब मैंने मूविंग एवरेज को हाइड कर दिया है, अब मैंने यहाँ पे देखिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 21 का यहाँ पे प्लॉट कर दिया है, और मैंने चार्ट को देखिए यहाँ पे एक लाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो अब जैसे आपने अभी अभी रिप्लाई दिया कि यहाँ पे कौन सी लाइन फास्ट है, एक बार दोबारा से बताइए मुझे। प्राइस इज फास्ट और मूविंग एवरेज लाइन इज फास्ट, एक बार दोबारा से बताइए जरा, कई लोग जिनको नहीं पता कंफर्म हो जाएगा। देखिए प्राइस फास्ट है, पहले प्राइस बन रहा है और प्राइस के ही एवरेज निकल रही है, मूविंग एवरेज निकल रही है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर होगा कि प्राइस इज फास्टर देन द मूविंग एवरेज। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो फास्ट लाइन है, अब यहाँ पे आपको 2 लाइंस मिल गई है, 1 लाइन इज फास्ट एंड सेकंड इज स्लो। आई थिंक ये पॉइंट आप समझ रहे हो, एक आपको फास्ट लाइन मिल गई है और एक आपको स्लो लाइन मिल गई है। तो देखिए ये प्राइस की लाइन है, दिस इज फास्टर देन द स्लोअर लाइन, दिस इज फास्ट लाइन, फास्ट लाइन है देखिए ये, और ये आपकी है स्लो लाइन। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए फास्ट लाइन क्या करेगी, स्लो लाइन को क्रॉस करेगी। देखिए ऊपर से नीचे भी क्रॉस कर सकती है, नीचे से ऊपर भी कर सकती है, ऊपर से नीचे किया फिर नीचे से ऊपर किया, फिर ऊपर से नीचे किया फिर नीचे से ऊपर किया, और उसके बाद उसके ऊपर ही ट्रेड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, लेकिन कौन सी वाली कर रही है, फास्ट क्रॉस कर रही है, क्योंकि स्लो का रिएक्शन तो उसके बाद होगा ना। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, क्रॉस ओवर के बारे में बताना चाह रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर व्हाइट बोर्ड के ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा क्रॉसओवर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए इसमें जैसे आपने देखा है, अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्रॉसओवर्स के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो अब देखिए एक हमारी इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक तो हमारा फास्ट लाइन होगा, एक तो हमारी यहाँ पे फास्ट लाइन होगी और एक हमारी स्लो लाइन होगी। ये तो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए मैं मूवी सारे कॉन्सेप्ट आपको एक साथ बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। जहां पे सपोज आपने प्राइस की लाइन को हाइड कर दिया है, एक मिनट रुकिए। यहाँ पे जैसे सपोज आपने प्राइस की लाइन को हाइड कर दिया, यहाँ पे प्राइस आपका हाइड हो गया, तो दिस इज 21 पीरियड मूविंग एवरेज, और इसके नीचे आपने 34 पीरियड मूविंग एवरेज को भी देखिए यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। देखिए रिफ्रेशिंग थोड़ी स्लो हो रही है, रिफ्रेशिंग स्लो हो रही है। देखिए इसके अंदर मैंने अनहाइड किया लेकिन अब तक हुआ नहीं है। अब हो गया। देखिए दिस ग्रीन लाइन इज 34 पीरियड। तो देखिए इसके अंदर कौन सा मूविंग एवरेज फास्ट है और कौन सा स्लो है, आप बताएं मुझे, चैट बॉक्स में बताएं। इसके अंदर कौन सा मूविंग एवरेज फास्ट है और कौन सा स्लो है। ये ईएमए ही है सारे जी, ईएमए मत लिखो आप यहाँ पे। ये मुझे बताओ फास्ट कौन सा स्लो कौन सा है। आप रिप्लाई इनकम्प्लीट क्यों दे रहे हैं, फास्ट और स्लो दोनों बताइए ना मुझे। फास्ट भी बताइए और स्लो भी बताइए, कलर से बता सकते हैं चाहे। हाँ पूरा कंप्लीट रिप्लाई दीजिए ना, इनकम्प्लीट रिप्लाई से क्या करना है मुझे। देखिए 21 पीरियड इज फास्टर देन द 34 पीरियड। अब इसका लॉजिक आपको पता है, देखिए आपके रिप्लाईज मोस्टली करेक्ट है। इसका देखिए लॉजिक क्या है, देखिए 21 पीरियड के अंदर जो चेंजेस हैं वो 21 डेज के हैं। 21 डेज का क्यों मैं बोल रहा हूँ, 21 पीरियड के हैं, वैसे डेली टाइम फ्रेम लिया हुआ है 34 के अंदर 34 पीरियड के हैं। तो देखिए इसके अंदर फास्टर चेंज जो होंगे वो 21 के अंदर होंगे, क्योंकि इसके अंदर लेसर डेज है, लेसर डेज इन्वॉल्व है। अगर मैं 5 पीरियड का ले लूं तो देखिए इससे 5 पीरियड 5 डेज इन्वॉल्व है, तो वो और ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो देखिए अब इनको भी देख सकते हैं आप, इनको भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी क्रॉस ओवर्स हो रहे हैं। देखिए 21 पीरियड की या फिर आप यहाँ पे देखिए क्रॉस ओवर आपको कम देखने को मिल रहे हैं। आप सीधे 5 पर आ जाइए, आप 5 को देखिए अनहाइड करता हूँ। देखिए 5 के अंदर आपको क्रॉस ओवर ज्यादा देखने को मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 पीरियड की जो मूविंग एवरेज है, देखिए सैफरन कलर की ये है। 5 पीरियड की मूविंग एवरेज में क्या हो रहा है, ये 21 पीरियड को ऊपर से नीचे क्रॉस कर रही है, फिर नीचे से ऊपर गई, क्रॉस हल्का सा, फिर नीचे क्रॉस किया, फिर ऊपर क्रॉस किया, फिर टच किया, फिर ऊपर क्रॉस कर गई। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फास्ट लाइन कौन सी है हमारी, EMA5 या E5 लिख सकते हैं। और स्लो लाइन हमारी कौन सी है, स्लो लाइन इज E21। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो देखिए क्रॉसओवर्स आपके दो तरीके से हो सकते हैं। और देखिए एक तो आपका हो सकता है, इसको हम कहते हैं प्राइस क्रॉसओवर। फर्स्ट वन इज द प्राइस क्रॉसओवर। आइए मैं यहां से लिखता हूं। देखिए फर्स्ट वन इज द प्राइस क्रॉसओवर। इसके अंदर देखिए क्या होता है, जब प्राइस प्राइस हमारा फास्ट लाइन है, ये तो आपको क्लियर हो चुका है। तो जब प्राइस हमारा किसी भी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, या तो नीचे से ऊपर क्रॉस करता है या ऊपर से नीचे क्रॉस करता है। तो अभी मैं सिर्फ क्रॉसओवर की बात कर रहा हूँ, बुलिश या बीरिश में बाद में बताऊंगा आपको। आपको इतना पता चल रहा है कि प्राइस क्रॉसओवर है क्या, व्हेन प्राइस क्रॉसेस एनी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज, तो वो आपका क्या हो जाएगा, प्राइस क्रॉसओवर हो जाएगा। अब आपका आता है सेकंड इज द मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। सेकंड होता है मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए इसमें क्या है, जो भी हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा है, यहाँ पे प्राइस कहीं है ही नहीं, आपस में मूविंग एवरेजेस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ऑब्वियस सी बात है फास्ट वाली स्लो को क्रॉस करेगी, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। तो देखिए ये 5 पीरियड की मूविंग एवरेज क्रॉस कर रही है, बार बार क्रॉस कर रही है। देखिए 21 की, तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या कहते हैं, मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर। व्हेन फास्टर मूविंग एवरेज क्रॉसेस द स्लोअर मूविंग एवरेज। अब वो बुलिश या बियरिश कैसे होगा उसके बारे में देखिए बात करते हैं।
अभी मैंने आपको प्राइस क्रॉसओवर और मूविंग एवरेज क्रॉसओवर के बारे में बताया। अब देखिए ये जो क्रॉसओवर आपका है ये बुलिश या बियरिश होता है, जिसको कि हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव कह के चलते हैं। देखिए इसको देखना बड़ा जरूरी है। अभी मैं आपको पहले प्राइस क्रॉसओवर की बात बताऊंगा, उसके बाद में आऊंगा। देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको प्राइस क्रॉसओवर बताया हुआ है। प्राइस क्रॉसओवर मैंने, ब्लू लाइन इज द प्राइस लाइन एंड दिस सैफरन लाइन इज द 5 पीरियड ईएमए लाइन। तो देखिए यहाँ पे लगातार क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख के चले लगातार क्रॉसओवर्स हो रहे हैं। ये चीज आपको समझ में आ रही है, चीज आपको दिखाई दे रही है। देखिए लगातार क्रॉस कर रहा है प्राइस। तो देखिए प्राइस जब ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करता है मूविंग एवरेज को, तो देखिए ये हमारा क्या कहलाएगा, नेगेटिव क्रॉसओवर, या फिर बेयरिश क्रॉसओवर। बेयरिश क्रॉसओवर जब प्राइस ऊपर से नीचे कर रहा है तो नेगेटिव या बेयरिश हो गया, और जब नीचे से ऊपर करेगा तो देखिए क्या करेगा, डाउन साइड से अप साइड की तरफ करेगा तो क्या हो जाएगा, बुलिश क्रॉसओवर और पॉजिटिव क्रॉसओवर। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। व्हाट इज नेगेटिव क्रॉसओवर और बेयरिश क्रॉसओवर, व्हाट इज पॉजिटिव क्रॉसओवर और बुलिश क्रॉसओवर्स। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई फास्ट लाइन स्लो लाइन को डाउन साइड टू अप साइड क्रॉस करेगी, डाउन साइड से अप साइड की तरफ क्रॉस करेगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो बुलिश क्रॉसओवर या पॉजिटिव क्रॉसओवर हो जाएगा। और अप साइड से डाउन साइड करेगी तो नेगेटिव क्रॉसओवर या बेयरिश क्रॉसओवर हो जाएगा। अब ये क्रॉसओवर प्राइस और मूविंग एवरेज के बीच में भी हो सकता है और बिटवीन द टू मूविंग एवरेजेस के बीच में भी हो सकता है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आया है। अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में बताएं, चैट बॉक्स में बताएं, क्योंकि इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ यूसेज, डिफरेंट वेज ऑफ यूसेज ऑफ मूविंग एवरेजेस या फिर मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स के बारे में कुछ स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक ये पॉजिटिव बुलिश क्रॉसओवर ये आपको क्लियर हुआ है। देखिए जो कभी रिप्लाईज नहीं देते हैं स्टूडेंट्स, उनके वो भी रिप्लाई देना शुरू करें, वो भी रिप्लाई देना शुरू करें। जितनी तादाद में यहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, लगभग 150 से 200 के बीच में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स बताएं कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है मूविंग एवरेज, प्राइस क्रॉसओवर्स के बारे में जो बता, प्राइस क्रॉसओवर या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, बुलिश बेयरिश नेगेटिव, इसके बारे में जो बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे हमें यूज करना है या फिर इसको क्या, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो तो देखिए हल्का सा कल भी हमने टच किया था, हमने इसको कल भी टच किया था। अगर प्राइस हमारा बुलिश क्रॉसओवर देता है, जैसे यहाँ पे देखिए प्राइस क्रॉसओवर और 5 EMA से इसको मेजर किया जा रहा है, तो इस बुलिश क्रॉसओवर का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने कल एग्जांपल देखा था मिस्टर नीरज चोपड़ा का। तो प्राइस क्या कर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है अपने ही 5 पीरियड के मूविंग एवरेज से। ये चीज आपको समझ में आ रही है, प्राइस आउट परफॉर्म कर रहा है किससे, 5 EMA से। 5 EMA जो उसका है अभी तक का चला रहा है उससे आउट परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसके ऊपर उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये देखिए ये एक इंटरप्रिटेशन है इसकी। और अगर प्राइस नीचे बेयरिश क्रॉसओवर दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, प्राइस ने अंडर परफॉर्म किया है। और अगर टू मूविंग एवरेजेस के अंदर ये क्रॉसओवर हो रहा है, सपोज 5 पीरियड का और 21 पीरियड का बुलिश क्रॉसओवर है, इसका मतलब क्या है, 5 पीरियड के अंदर जो चेंजेस आए हैं उन चेंजेस ने आउट परफॉर्म किया है 21 पीरियड के चेंजेस को। 21 पीरियड से कंपेयर किया गया तो 21 पीरियड के जो चेंजेस हैं उसको आउट परफॉर्म किया 5 पीरियड के चेंजेस ने, यानी कि 5 पीरियड में मार्केट ने ऊपर का एक रुझान दिखाया है। और अगर बेयरिश क्रॉसओवर आया इसका मतलब 5 पीरियड जो प्रीवियस 5 पीरियड्स हैं उसके अंदर मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया है प्रीवियस 21 पीरियड को। तो इसका मतलब क्या है, प्रीवियस 5 पीरियड्स के अंदर मार्केट में रुझान जो बना है वो कैसा बना है, मंदी का बना है। आई थिंक ये बेसिक पॉइंट आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसके अंदर कुछ पॉइंट्स और भी हैं, उनको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज किसको कहते हैं, आप बताएं मुझे, व्हाट इज शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज। कल मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्या है।
देखिए टेंस नहीं नहीं, ये तो गलत बता रहे हैं आप, मोस्ट ऑफ द गाइस गलत बता रहे हैं। शॉर्ट टर्म तो ये है ही नहीं। पंकज गुप्ता ने भी गलत बता दिया, देखिए कमाल है, मोहम्मद नावेद ने भी गलत बता दिया, चिन्मय खत्री ने सही बताया, ललित शर्मा, दीपक जांगिड इन्होंने सही बताया, विष्णु एवीपी गलत है, उमर चौधरी करेक्ट है, राम प्रसाद प्रसाद गलत हो गया। देखिए ये इतना ज्यादा ऐसे आप रश्मि खत्री करेक्ट है, ये रिप्लाई सोच समझ के दीजिए ना, ऐसे कैसे दे दे रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं जो मूड में आ रहा है। सारे मूविंग एवरेज लिख दो फिर तो 5 से लेके 200 तक, 5 से लेके 200 तक लिख दो। विकास यादव, मंजू कुमारी, आसिफ अली, मनीष कुशवाहा सब सही है। अरे भैया 5 8 और 13 तो मैंने वेरी शॉर्ट टर्म बोला है, मैंने यहाँ पे पूछा गया, ये तो देख लीजिए आप, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इज 20 पीरियड। मैं यहाँ पे देखिए 21 यूज करता हूँ, 21 यूज करता हूँ, लेकिन नॉर्मली क्या होता है 20 पीरियड को हम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज बोला करते हैं। तो आपका 21 जो है ये सही है, 5 8 13 तो है ही नहीं, 5 8 13 तो वेरी शॉर्ट टर्म है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म पूछा है, अगर एक एडजेक्टिव उसके यहाँ पे आगे ऐड हो जाता है तो आपका मीनिंग चेंज हो जाता है, इस पॉइंट को समझिए आप। तो ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कर दिया था, कोरोना से पहले ही कर दिया था, फिर ऊपर गया, फिर कोरोना के बाद और दोबारा कर दिया। तो देखिए मार्केट के अंदर ऐसा कोई एनालिसिस टूल नहीं है जो आपको ये बता दे कि कहां तक जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब चीजें तो आपको हाइज और लोज जो होते हैं, बॉटम्स एंड टॉप्स या बॉटम्स एंड पीक्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जज करनी है। तो इसमें कोई प्रिडिक्शन या ज्योतिषी बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आपको करना है और उसके अकॉर्डिंग आपको मार्केट की रेंज को देखते हुए ट्रेड करना होता है, मार्केट की रेंज को देखते हुए ट्रेड करना होता है। तो ये देखिए अभी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, शॉर्ट टर्म, शॉर्टर टर्म एंड मीडियम टर्म, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, उसके बाद मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो देखिए ये क्रॉसओवर्स हमारे वेबसाइट के ऊपर है, यहाँ पर मैं आना चाह रहा था, देखिए यहाँ पर मैंने स्क्रीनर के ऊपर आ गया हूँ, स्क्रीनर के ऊपर देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो स्क्रीनर के ऊपर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए निफ्टी 100 स्विंग स्क्रीनर यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो देखिए इस स्क्रीनर के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको ईएमए स्टडीज और एसएमए दोनों ही दिए हुए हैं। देखिए ईएमए से मैं आपको दिखाता हूँ, अब सपोज मैंने आपको नीचे देखिए यहाँ पे फास्ट ईएमए एंड स्लो ईएमए, बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर दोनों दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बस फास्ट और स्लो की एक फिगर डालनी है। सपोज मैंने स्लो में, फास्ट में 12 डाला है और फास्ट के अंदर देखिए मैंने यहाँ पे सपोज आपका 26 इज अवेलेबल, मैंने यहाँ पे देखिए 50 लेता हूँ, चलिए 50 डाल दिया है, स्लो में 50 डाला है और फास्ट में मैंने 12 डाला है। तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर नॉर्मली कैसे होता है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर 20 एंड 50 मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने 12 लिया है इन स्पाइट ऑफ 20। चलिए मैं एक्जैक्टली वही फिगर लेके दिखाता हूँ आपको जो मैंने को बताई है, 20 एंड 50 लिया है। अब मेरे को बुलिश क्रॉसओवर खोजना है कि कल के मार्केट में किसी के अंदर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है क्या। तो देखिए यहाँ पे तो अभी कोई डाटा दिखा नहीं रहा है। अब मैं एग्जैक्टली यहाँ पे बियरिश देखता हूँ, देखिए बियरिश में भी कोई डाटा नहीं आ रहा है। तो देखिए किसी और क्रॉसओवर की बात करते हैं, आइए 5 एंड 20 की बात करते हैं, आइए। अब देखिए पहले मैंने बुलिश देखा है, देखिए बंधन बैंक एंड पावर ग्रिड के अंदर बुलिश आया है। एंड अगर मैं बियरिश देखता हूँ तो देखिए बियरिश के अंदर, अच्छा बियरिश में तो ये वो ही नहीं किया ना, डाटा मैंने लिया ही नहीं है। अगर मैं देखिए बियरिश क्रॉसओवर देखता हूँ तो मेरे को काफी सारे स्टॉक्स मिल रहे हैं, लाइक कैडिला हेल्थ केयर मिल रहा है, एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो देखिए एचडीएफ मेरे को यहाँ पे स्टॉक्स को मैं यहाँ पे फिगर आउट कर सकता हूँ, देख सकता हूँ भाई कौन कौन से स्टॉक्स हैं, लाइक एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी एएमसी के अंदर देखिए यहाँ पे मुझे बेयरिश क्रॉसओवर मिला है। तो मैं मूविंग एवरेज को देखिए चेंज करता हूँ, यहाँ पे 5 एंड 21 लिया हुआ है मैंने, तो बाकियों को देखिए मैं हाइड करने की ट्राई करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में इसको चेंज कर लिया। तो देखिए
ये कल ये मुझे मिला था, कल देखिए ये कल मुझे मिला था बेयरिश क्रॉसओवर। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, ये लैगिंग इंडिकेटर है। अगर मैं क्रॉसओवर की मूविंग एवरेजेस के क्रॉसओवर की बात करता हूँ तो ये लैगिंग है। अभी मैं आपको ये मान के चलिए कि अभी मैं आपको सिर्फ एक इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ कि मूविंग एवरेज क्रॉसओवर क्या होता है। अभी मैंने आपको एक पूरे सिस्टमैटिक तरीके से स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन करके पॉइंट्स के हिसाब से बताऊंगा कि किस किस तरीके से कौन कौन से स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए इस कैंडल के ऊपर मेरा मूविंग एवरेज क्रॉसओवर हुआ है 5 एंड 21 को मैंने लिया हुआ है। 20 वैसे स्कैनर ने 20 को सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे 21 लिया हुआ, तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको आप देख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट पता चल रहा है। आप मुझे एक पॉइंट और बताएं, आप खुद ही रिप्लाई देंगे, प्राइस क्रॉसओवर या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में से कौन सा फास्ट है। देखिए 20 पीरियड के मूविंग एवरेज को तो ये एक दिन पहले ही क्रॉस कर चुका था। आप इसने मूविंग प्राइस प्राइस जो है मूविंग एवरेज को पहले ही क्रॉस कर चुका था, लेकिन मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर जो हुआ है वो एक दिन बाद मिल रहा है आपको। तो एक दिन बाद में तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स निकल गए ना। 3160 से तो ये तो 3040 तक आ गया, 120 रुपए नीचे आ चुका है। अब आप बताइए मुझे, इनकम्प्लीट रिप्लाई देने वाला तो रिप्लाई देना ही बंद कर दें। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, जो इनकम्प्लीट रिप्लाई देते हैं, एक लाइन एक वर्ड छोड़ के लिख के छोड़ देते हैं, प्राइस लिख दिया या मूविंग एवरेज लिख दिया, आपको कंप्लीट रिप्लाई देना है, उतना टाइप करना ही पड़ेगा आपको। प्राइस क्रॉसओवर इज फास्टर देन द मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, इस तरीके से। इतनी टाइपिंग स्पीड तो आपकी होनी चाहिए। आप तो नए जमाने के बच्चे हो भाई। प्राइस इज फास्टर देन मूविंग एवरेज नहीं लिखना है, प्राइस क्रॉसओवर की बात ही क्रॉसओवर की हो रही है, आप प्राइस लिख रहे हो योगेश जी। ये देखिए वंश नारंग का रिप्लाई आया सही, प्राइस क्रॉसओवर इज फास्टर देन मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। इसको लिखने में क्या 1 साल लग जाएगा आपको? अगर आप इतना भी मेहनत नहीं कर पा रहे हो तो फिर इतनी मेहनत में पढ़ाने में कर रहा हूँ, आप लिखने में इतनी नहीं कर पा, रिप्लाई नहीं दे पा रहे हो, बड़ी हैरानी की बात है। मोहम्मद नावेद इनके रिप्लाई सही आए, जिनमें अब ये रिप्लाई आने सही हुए, इस तरीके से रिप्लाई देना ना। इस तरीके से रिप्लाई देने में आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है, भी आपको समझ में आया। प्राइस क्रॉसओवर इज फास्टर देन द मूविंग एवरेज, ये आपको समझ में आना चाहिए। सेम जो हमने लिया है, देखिए यहाँ पे ये चीज यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अब इस ये भी मैंने आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट ही बताया और समझाया है कि कहाँ से आप इसको देख सकते हो। देखिए ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। ये मैंने निफ्टी 100 के अंदर लिया है, निफ्टी 100 स्विंग स्किनर के अंदर चूज किया है। तो ईएमएस के अंदर मैंने देखिए 5 और 20 का यहाँ पे लिया था। इसी तरीके से देखिए बाकी स्टॉक्स में श्री सीमेंट के अंदर क्या मूवमेंट आया, देखिए इसको भी एक बार देख लेता हूँ। देखिए श्री सीमेंट के अंदर भी क्रॉसओवर हुआ है, लेकिन इसके अंदर देखिए bearish, this is a bearish crossover 5 and श्री सीमेंट लिमिटेड, देखिए यहाँ पे E5 की वैल्यू लिखी हुई आ रही है और E20 की वैल्यू भी लिखी हुई आ रही है। 587 यहाँ पे देखिए वैल्यूज यहाँ पे भी लिखी हुई आ रही है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ऑब्वियसली बात है कल का होगा, ये देखिए कल का होगा 587 और 565। तो देखिए E5 जो है E20 से नीचे आ गया, तो ये देखिए इसके अंदर बेयरिश क्रॉसओवर हो गया। अब देखिए इंट्राडे में कैसे इसको यूज करना है और इंट्राडे की सेटिंग्स आप कैसे कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं दोबारा से बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए बुलिश स्टॉक्स के नीचे देखिए कुछ यहाँ पर है, ये आपकी देखिए एसएमएस है पूरी की पूरी सेटिंग। ये जो आपकी सेटिंग है देखिए एसएमएस है S5 S9 S13 S21। कोई ऐसा स्टॉक जो कि S5 इनसे ऊपर हो, S5 S9 S13 S21 से ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो देखिए बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, जैसे बंधन बैंक है, सिप्ला है, ये किससे ट्रेड ऊपर हो रहा है। ये सारी सेटिंग जिसके ऊपर थोड़ी सी आगे इसके ऊपर थोड़ा वर्क कीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा।
S5 S9 S13 की कोई स्टॉक जो है वो मूविंग एवरेज 5 39 13 और 21 सबसे ऊपर हो रहा है, तो ये बुलिश स्टॉक की कैटेगरी में आ रहा है। अब आप बियरिश स्टॉक देखते हैं तो बियरिश में क्या है, इन सबसे नीचे ट्रेड हो रहा है। और इसमें देखिए दूसरी कैटेगरी क्या दी हुई है, S50 100 एंड 200, इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो इससे ऊपर ट्रेड हो रहा है इसका मतलब क्या, मीडियम टर्म में ये बुलिश है, क्योंकि 50 से ऊपर ट्रेड हो रहा है मीडियम टर्म में बुलिश है, और यहाँ नीचे ट्रेड हो रहा है तो मीडियम टर्म में बियरिश है। तो देखिए इसको सर्च करते हैं, ये मीडियम टर्म में जो बियरिश को सर्च करते हैं, लाइक जैसे आपका स्टॉक जो है इसके अंदर क्या है, ये क्रॉसओवर कल नहीं आया, ये पहले से ट्रेड हुआ, हो सकता है पहले से ट्रेड हो रहा हो, जैसे ऑरोफार्मा है, तो ऑरोफार्मा क्या है, पहले से ट्रेड हो रहा है। देखिए जो मूविंग एवरेजेस यहाँ पे यूज किए गए हैं उनको ही मैं लगा देता हूँ। देखिए इनके नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन इनके नीचे आया किस दिन है, ये तो आपका 6 अगस्त को ही आ गया है, और फार्मा 6 अगस्त को ही आ गया इनके नीचे। तो इसके ये वाला जो डाटा है, ये वाला जो हमारा स्क्रीनर है, ये नहीं बताता कि ये कल आया है नीचे। आप पॉइंट समझ रहे हैं, ये मैंने बेरिश स्टॉक को यहाँ पे लिया है, तो देखिए यहाँ पे प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो 50 S100 S200। इसका मतलब ये नहीं है कि कल इनमें से किसी एक के नीचे आया है, ये पहले से नीचे चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये आज बाउंस बैक के मूड में हो, आप पॉइंट समझें, ये नीचे चल ही रहा है पहले से, जिस दिन से नीचे आया होगा उसी दिन से ये यहाँ पे स्कैनर में इसका नाम डेली आ रहा होगा, अब कल भी इसका नाम आएगा। अगर ये आज 740 के ऊपर नहीं निकलता है, जो कि 20 पीरियड का मूविंग एवरेज है, तो इसका नाम इस लिस्ट में कल भी आएगा। अब इससे क्या पता चला भाई, अगर ये मूविंग एवरेज के नीचे आ रहा है, एक बार इसका अखबार में नाम छप गया तो ये डेली आएगा, जब तक ये किसी भी एक मूविंग एवरेज के ऊपर ना निकल जाए। अब प्राइस बिलो ऑल एसएमए, तो ये तीसरी कैटेगरी दी हुई है। अब देखिए यहाँ पे ये मैंने आपको बियरिश और बुलिश क्रॉसओवर बता ही दिया है। अब आता है प्राइस एंड एसएमए क्रॉसओवर, प्राइस एंड एसएमए क्रॉसओवर। तो देखिए यहाँ पे ईएमए का भी दिया हुआ, सारे ईएमएस दिए हुए हैं, जैसे प्राइस ने 5 ईएमए को, ये आएगा आपका कल का क्रॉसओवर, जहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, ये क्रॉसिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये काम कल हुआ है। ये ईओडी में देख रहा हूँ, देखिए मैं एंड ऑफ द डे में देख रहा हूँ, 28 सितंबर के प्राइसेस यहाँ पे देखिए रिफ्रेश है। तो अब मैं देखता हूँ प्राइस क्रॉसिंग अबव, यानी कि बुलिश क्रॉसओवर हुआ है E7 से, प्राइस क्रॉसओवर की बात हो रही है, यहाँ पे मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की नहीं हो रही है। तो इन स्टॉक्स में हुआ है, देखिए ल्यूपिन के अंदर हुआ है, तो ल्यूपिन के अंदर देखते हैं E7 लगाया, देखिए मैंने इसको पॉइंट को समझने की कोशिश करें, ये मैंने E7 लगाया डिफरेंट तरीके से, जैसे आप स्कैन कर सकते हैं उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए बाकी सारे तो मैं यहाँ पे हाइड कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे E5 को ऑन करता हूँ और इसको उसकी सेटिंग्स में E7 कर देता हूँ, E7 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे E7 की बात हो रही है। तो ये देखिए ये ग्रीन कैंडल दिख रही है आपको, इसका मतलब क्या है, प्राइस ने इसको आज क्रॉस किया है। आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, ये मूविंग एवरेजेस के भी मैं आपको आगे आने वाले आधे घंटे के अंदर 30 मिनट्स के अंदर ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजीज बनानी है मूविंग एवरेज के बेस पर। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इसमें आपको इंट्राडे का ट्रेड मिल जाएगा, बड़ा जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त ट्रेड मिल जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इंट्राडे के कुछ ट्रेड्स दिखाता हूँ। जैसे आप इसी एग्जांपल को ले सकते हैं, यहाँ पे जब क्या है, प्राइस ने ईओडी बेसिस पे शाम को 7 बजे के आसपास से सारा आपका अपडेट हो जाता है, यहाँ पे आपने देखा भाई प्राइस ने क्रॉस किया, इसके ऊपर आप एएम ऑर्डर लगा सकते हैं आज के हाई के ऊपर। अभी आपने एएम ऑर्डर लगाया होता अगर कल के हाई के ऊपर, तो कल इसने प्राइस को क्रॉस किया था, देखो ये आपका स्टार्टिंग में हिट हो जाता। आप इसको देखिए, थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो देखो आपकी ये बाइंग पहले ही हो जाती। ये तो 900 और लोअर टाइम फ्रेम पे आता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आता हूँ, देखिए मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ, ओपन ही ऊपर हुआ, यानी कि आपके स्टार्टिंग में 955 के आसपास आपकी बाइंग हो जाती और 962-63 चले गया था। तो इंट्राडे में मॉर्निंग में ये एक शॉर्ट प्रॉफिट आपको मिल जाता। अब देखिए इसमें कितने स्टॉक्स आ रहे हैं, इसका प्रॉपर तरीका क्या है वो बताना चाह रहा हूँ आपको मैं। आपने सपोज यहाँ पे E5 किया हुआ है, यानी कि कल प्राइस क्रॉसओवर हुआ है E5 से। देखिए प्राइस क्रॉसओवर की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए बड़ा बड़ा यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर की बात अब नहीं कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्राइस क्रॉसओवर। प्राइस क्रॉसओवर का मतलब क्या है, प्राइस ने क्रॉस किया, प्राइस इज अ फास्टर लाइन, मूविंग एवरेज इज स्लोअर लाइन,
तो प्राइस ने 5 ईएमए को क्रॉस किया अपसाइड में, यानी कि बुलिश क्रॉसओवर की बात हो रही है। ये जो क्रॉसओवर है दिस इज बुलिश, आप पॉइंट समझ रहे हैं। तो ये बुलिश क्रॉसओवर की यहाँ पे बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉसओवर की जब बात हो रही है और यहाँ पे नीचे वाले में बियरिश है, देखो बियरिश क्रॉसओवर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इन स्टॉक्स को सर्च किया, मेरे पास कितने स्टॉक्स आ गए देखिए जरा। तो मेरे पास देखिए 15 एंट्रीज आ गई हैं। 15 स्टॉक्स हैं जिन्होंने की 5 दिन, कल मार्केट पीटी थी उसके बावजूद इसने क्या किया, 5 डेज के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। तो वन बाय वन देखता हूँ। ये बीपीसीएल, अब बीपीसीएल की देखिए क्या स्टोरी है। मेरे को चार्ट अच्छा लगेगा तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा फिर किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है। ये तो 1 मिनट का टाइम लग गया ना। तो देखिए बीपीसीएल तो एक पिटा हुआ स्टॉक है और इसके अंदर देखिए यहाँ पे इतना बड़ा एक गैप मिल रहा, तो इसके अंदर तो मैं ट्रेडिंग नहीं करना चाहूंगा। प्राइस से क्रॉस करता रहे जब तक कि ये प्रीवियस आपके पीक्स ना निकल जाए। तो देखो इसको हमने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया। देखिए सिप्ला कोल इंडिया, अब सिप्ला और कोल इंडिया की तरफ चलते आइए। देखिए इसके अंदर कुछ रिफ्रेशिंग में टाइम लग रहा है। देखिए सिप्ला, सिप्ला के स्टॉक ने एक 5 पीरियड के मूविंग एवरेज के ऊपर कल यहाँ पे क्लोजिंग दी है। सिप्ला के स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। देखिए और कल के हाई से 976 का हाई था, वहां से ज्यादा तो नहीं, 980 तक ही गया है। तो इस तरह टाइप के स्टॉक को देखना। आप देखिए ये जो उसने क्लोजिंग दी है काफी ज्यादा ऊपर दी है, काफी ज्यादा ऊपर चले गए कल ही। अब देखिए यहाँ पर भी इसने दी थी, एक ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी थी। तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे देखिए बाइंग अगर बनी है तो देखिए यहाँ से 955 रुपए से देखिए कहां तक चले गए, 980 रुपए तक चले गए। आइए अब देखिए और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। कोल इंडिया है जैसे हमारा, तो ये एक मिनट मुझे देखना पड़ेगा ये कहाँ पे दे रहा है। कोल इंडिया ईओडी bearish price crossing above E5, प्राइस एंड एसएम। अच्छा ये प्राइस क्रॉसिंग अबव E5 कोल इंडिया का देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है 167 पॉइंट, यूडी प्राइस 174, 167.68 का E5 बता रहे हैं। 168 का E5 है नो डाउट। एंड ये तो ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा है, ये तो ऑलरेडी ऊपर ही चल रहा है E5 से। तो इसने कल तो क्रॉसिंग नहीं दी है, इसने क्रॉसिंग आपकी 21 सितंबर को दी है। तो इसको मैं चेक कर लूंगा, मैं आपको बताऊंगा। एक दो स्टॉक्स और देखते हैं। गेल इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। देखिए गेल इंडिया की क्रॉसिंग भी पहले से ही है, गेल इंडिया की क्रॉसिंग भी पहले से ही है। इस स्कैनर के बारे में देखिए कल डिस्कस करेंगे एक बार दोबारा से। टुमारो अगेन वी विल डिस्कस अबाउट दिस स्कैनर। माइट बी इसके अंदर सर ईएमए 8 है वहां पर, आई थिंक चार्ट्स के ऊपर शायद ईएमए डिफरेंट है। यस दिस इज ईएमए 8, अभी हमने चेंज किया था ना एक्चुअली इसको। तो यहाँ पर ईएमए 8, अभी जब हमने प्रीवियस एग्जांपल के लिए इसको E7 किया था उस समय इसको E8 किया था। अब देखिए इसको होल्ड करते हैं तो देखिए यहाँ पर लेकिन स्टिल ये पहले से ही है। देखिए गेल तो पहले से ही ऊपर ही चल रहा है ना, आप पॉइंट समझिए। अगर E5 भी यहाँ पे हम कर देते हैं तो गेल तो प्रीवियस कैंडल में भी तो गेल ने क्लोजिंग E5 से ऊपर ही दी हुई है ना, आप समझ रहे हैं। हुजैफा जी, राहुल आपने बताया ना, राहुल राजाराम जी, और इन्होंने बताया ना सर ईएमए 8। देखिए ईएमए 8 को मैंने E5 भी कर दी है। अब ये ग्रीन कैंडल के ऊपर यहाँ पे है कि इसने इसको क्रॉस किया, लेकिन ये इसकी क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए डेली चार्ट के ऊपर तो ये प्रीवियसली भी इससे ऊपर ही ट्रेड हो रहा था। दिस इज माय पॉइंट। तो इसको मेरे को कंफर्म करना है। कायदे से इसको होना कैसे चाहिए था कि एक रेड कैंडल इसके नीचे E5 के नीचे एक दिन पहले क्लोज हुआ है और फिर इसके अगले दिन इसने E5 को क्रॉस किया। ये एग्जैक्टली ये होना चाहिए था। तो इसको देखते हैं अभी, यहाँ पे देखते हैं। देखिए और किसी स्टॉक को देखता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एनटीपीसी
एनटीपीसी को दिया है, या पंजाब एनटीपीसी को देखता हूँ, आइए एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। देखिए एनटीपीसी अगेन द, इसका मतलब स्कैनर कुछ, देखिए ये स्कैनर अभी हमारे रिसेंटली अपलोड हुए हैं। ईएमए वाले, ईएमए और एसएमए वाला जो स्कैनर है ये रिसेंटली अपलोड हुआ है, तो माइट भी इसमें अभी कुछ काम चल रहा हो। मैं आपको कल कंफर्म बताऊंगा, टुमारो आई विल कंफर्म यू कि इसके अंदर एग्जैक्टली किस तरीके से इसको बनाया गया है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका मूविंग एवरेजेस का जो क्लास है, अब इसके अंदर क्या बचा है हमारा, अब इसके अंदर हमें हमारे को ये बचा भी इसको यूज कैसे कर सकते हैं। मूविंग एवरेज के कॉन्सेप्ट्स तो आपके सारे हो गए कवर। मूविंग एवरेज की क्लास में आपको बस ये बचा हुआ है कि इसको आपको यूज कैसे करना है, दैट इज द मेन पॉइंट। तो उसके बारे में आइए बात करते हैं। स्कैनर्स के बारे में मैं आपको कल यहाँ पे बताऊंगा, कल इसके बारे में बात करेंगे कि स्कैनर्स में किस तरीके से देखना है। फिलहाल इसके अंदर जो नीचे हमने देखा था ये तो एग्जैक्टली करेक्ट दिखा रहा है। यहाँ पे ईएमए का क्रॉसओवर देखा था, क्रॉसओवर जो ईएमए का क्रॉसओवर देखा था वो यहाँ पे सही दिखा रहा है। तो अब इसको देखिए आगे करते हैं। अब इसमें देखिए क्या करना है, इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। डिफरेंट वेव्स की कोई स्ट्रेटजीज हैं ईएमए जैसे। अभी तक देखिए हमने इसके अंदर क्या कवर किया है, एसएमए, ईएमए, देन बुलिश क्रॉसओवर, बियरिश क्रॉसओवर, पॉजिटिव, नेगेटिव। इसके अलावा देखिए यहाँ पे शॉर्टर टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्गर टर्म क्रॉसओवर्स के बारे में बात करिए। अब इसमें देखिए एक कॉन्सेप्ट और है, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस। देयर इज वन मोर कॉन्सेप्ट, गोल्डन क्रॉस एंड डेथ क्रॉस, उसके बारे में बात कर लेते हैं। आइए गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस के बारे में बात करते हैं। देखिए व्हाट इज गोल्डन क्रॉस एंड व्हाट इज डेथ क्रॉस। देखिए मैंने आपको यहाँ पे मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में बताया, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रॉसओवर के बारे में बताया। तो देखिए जब भी मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म का बुलिश क्रॉसओवर होता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म का बुलिश क्रॉसओवर का मतलब क्या हुआ, आप बता सकते हैं। मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म बुलिश क्रॉसओवर्स का मतलब क्या हुआ, मीडियम टर्म एवरेज क्या होती है 50 एंड 200। तो देखिए 50 एंड 200 का जब भी बुलिश क्रॉसओवर होता है, तो जब भी इसका बुलिश क्रॉसओवर होगा तो ये इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम कहलाएगा गोल्डन क्रॉस। गोल्डन क्रॉस के नाम से फेमस है। देखिए ये स्ट्रेटजीज गोल्डन क्रॉस नॉर्मली एसएमए के ऊपर होती है, एसएमए के ऊपर होती है, लेकिन देखो इसको ईएमए के ऊपर भी लोग यूज करते हैं और हम ईएमए के ऊपर भी इसको यूज करते हैं। तो देखिए मूविंग एवरेजेस मैंने लिखा है, ये एसएमए ही हो सकता है। देखो आपको बुक्स में ज्यादातर एसएमए मिलेगा, लेकिन देखिए इसके ईएमए के ऊपर हमारे बहुत सारे वीडियोस भी आए हुए हैं। जो लोग वीडियोस को देखते हैं, देखिए हमारे वीडियोस को जो लोग देखते हैं वो ईएमए के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हमारे यहाँ पे प्रेजेंट हैं, और ईएमए के ऊपर जो वीडियोस हमारे प्रेजेंट हैं उसके अंदर जो स्टॉक्स हमने सर्च करके दिए हैं, आप जाइएगा यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा और गोल्डन क्रॉस के नाम से और डेथ क्रॉस के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको यू विल गेट अ लॉट ऑफ वीडियोस, और उसमें देखिएगा कि जिन तरीके से स्टॉक्स में उसको सर्च किया गया और कितने जबरदस्त वहाँ पे रिजल्ट्स आए। तो देखिए इस तरीके के यहाँ पे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। ये आपका गोल्डन क्रॉस है। इसी तरीके से देखिए डेथ क्रॉस, डेथ क्रॉस की बात हो रही है। देखिए डेथ क्रॉस किसको हम कहते हैं, सेम देखिए मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस, जो मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस हैं आपके, इसका बेयरिश क्रॉसओवर, आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। इसका बेयरिश क्रॉसओवर जो है दैट इज नोन एज डेथ क्रॉस। तो देखिए इक्विटी मार्केट के अंदर बाइंग करने के पर्पज से देखिए आपके लिए गोल्डन क्रॉस इज मच मोर रेलेवेंट देन द डेथ क्रॉस, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई फ्यूचर्स में शॉर्ट तो करके बैठना नहीं है, आपको तो बाय करके बैठना है। बाइंग पैटर्न में क्या है कि आपने 10,000 की बजाय 1,000 की बाइंग भी कर ली, और शॉर्ट करने जाओगे तो आपको 2 लाख का फ्यूचर का मार्जिन लेके जाना पड़ेगा। तो इसलिए बाइंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि हर लेवल पे आपको बाइंग करनी है, बाइंग क्रॉसओवर के ऊपर देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखिए ये मैंने आपको बिल्डिंग ब्लॉक सारे आपको यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिए हैं।
कि किस तरीके से आपका मूविंग एवरेजेस, क्रॉसओवर्स, बुलिश बियरिश, देन गोल्डन डेथ, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, और इसके अलावा बाकी सारे कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में देखे थे कि हम लेंथ कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि ड्यूरेशन कैसे डिसाइड करेंगे, 5 पीरियड या 8 पीरियड या 13 पीरियड या 2021 जो भी हमारा 34, 55 या 200 के जो भी पीरियड्स हैं, ये हमारे को क्या सिग्निफाई करते हैं। इसके अलावा मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म क्रॉसओवर ऑफ मूविंग एवरेजेस क्या बताता है, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज क्रॉसओवर्स क्या बताता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या होता है, सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है, ये हमने बता दिया आपको। अब देखिए एक इसके अंदर एक अब हम आते हैं इसको यूज करने के तरीकों के ऊपर कि डिफरेंट वेज ऑफ यूसेज, जो इसको किस तरीके से हम अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। तो इसको देखिए यहाँ पर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे विद स्कैनर्स, स्कैनर्स के साथ इसको हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं, अगर यहाँ तक आपको कोई क्वेरी है तो बताइए। अब नेक्स्ट क्लास में सीधे मूविंग एवरेजेस के जो भी 4-5 स्ट्रेटेजीज हैं या जो भी तरीके से 4-5 मेथड्स ऑफ यूसेज हैं उसके बारे में डायरेक्टली बात करेंगे। मूविंग एवरेज का पूरा बैकग्राउंड जो है, जो फाउंडेशन है, वो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास को देखिए यहीं तक रखते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। अब देखिए इसका निचोड़ निकल कर आएगा। अभी आप ये मत समझिए कि मूविंग एवरेज की क्लास पूरी कंप्लीट हो गई है, इसका निचोड़ निकल के आएगा। इसमें डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड्स कुछ बताए जाएंगे कि आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। जो भी 4-5 मेथड्स अवेलेबल हैं उसको यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जा सकता है उसके बारे में बात होगी। तो देखिए आज की क्लास आई के ऊपर काफी डिटेल में यहाँ पे देखिए बताया गया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा इसके एग्जैक्ट यूज, जो इसको यूज करने के तरीके हैं, और पिन पॉइंट करके आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हैं, किस किस तरीके से मूविंग एवरेज का यूज होता है। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये लैगिंग इंडिकेटर है, फिर भी इसका यूज होता है और ये मार्केट में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। चलिए आज की